बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम जिस मौजू पर वीडियो बनाने जा रहे हैं तो वो नहायत ही संजीदा और पेचीदा मौजू है, स्पेशली औरतों के लिए और मर्दों के लिए, दोनों के लिए। औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम में औरत के लिए एक शादी का हुक्म दिया है और मर्द के लिए 4 शादियाँ। तो मर्द के लिए 4 शादियों का हुक्म क्यों दिया गया है और औरतों के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया है? एक मुसलमान होने के नाते हमें तो पता है कि इस्लाम हमें सिर्फ एक शादी करने की इजाज़त देता है और मर्दों को 4 शादियों की, वो भी अगर औरत की रजामंदी हो और मर्द चाहे तो वो कर सकता है। कुछ वजूहात है उसकी बिना पर वो कर सकता है, वरना अगर वो एक शादी में खुश है मर्द तो वो एक शादी ही उसके लिए काफ़ी है। इस्लाम में औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया है? साइंस भी इस्लाम के अहकामात की तायीद पर मजबूर हो गई। एक माहिर जनीन यहूदी जो दीनी आलिम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रूई ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है। पूरा वाक़या यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जनीन यहूदी रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बिना कुरान में मज़कूर मुतल्लक़ की इद्दत के हुक्म से वाक़फ़ियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कारफरमा हिकमत से शनासाई अल्लाह का फरमान है कि मुतल्लिक़ात को अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के मुकाबले 62% मुख्तलिफ हुआ करते हैं और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानंद है। जब कोई मर्द औरत से अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तेवार करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरिया जज़ब और महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बेक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेवार कर ले तो इसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज़ गुजरने से 32% से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाती हैं और दूसरा हैज़ आने से 67% से 72% तक आदमी का DNA ज़ायल हो जाता है और तीसरे हैज़ में 99.9% का ख़ात्मा हो जाता है और फिर रहम साबिका DNA से पाक हो जाता है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट और नुकसान के नया DNA कबूल करने के काबिल हो जाता है। एक तवाइफ़ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरिया चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और उसके नतीजे में वो महलिक अमराज का शिकार बन जाती हैं। और रही बात मुतवफ़ी अनहा की इद्दत, तो इसके इद्दत तलाक शुदा औरत से ज़्यादा है क्योंकि गम व हज़न की बिना पर साबिका DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और इसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार है। इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी है। फरमान इलाही है, इसका तर्जुमा है, और तुम में से जिसकी औरतें वफ़ात पा जाए और अपनी बीवी छोड़े तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन तक अपने आप को रोके रखे। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों में तहकीक की। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकन निज़ात मुस्लिम रहते हैं, वहां जाकर वहाँ की तमाम औरतों के जनीन में सिर्फ एक ही शौहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहाँ असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती थी, इनके जनीन में एक से ज़ायद 2-3 लोगों तक के DNA पाए गए। जब डॉक्टर ने ख़ुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि इसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए, जिसका मतलब ये था कि इसकी बीवी इसे धोखा दे रही थी और ये कि इसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक इसका अपना बच्चा है। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की आहंगी की ज़मानत देता है और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी और पाकदामन पाकबाज औरतें हैं। दोस्तों, हमें अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है और इतना अच्छा मज़हब हमें मिला है। हमें हर तरह से शुक्र अदा करना चाहिए कि हम दुनिया की साफ़ सुथरी औरतों में हमारा शुमार होता है। ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔